मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपको वरण्यम एजुकेशन के इस YouTube चैनल में। इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं कि डाटा एंट्री का काम किया कैसे जाता है। यानी कि अगर आपको भी कभी डाटा एंट्री का जॉब करने का मन हो या फिर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो डाटा एंट्री का जॉब करना चाहते हैं, हम आने वाले 5 वीडियो के अंतर्गत हम उसमें पूरा डाटा एंट्री का काम सिखा देंगे, जिसमें कि हम एक दिन का जो क्लास है, यानी कि पहला क्लास 20 से 25 मिनट, दूसरा भी 20 से 25 मिनट, यानी कि प्रत्येक दिन आपको डाटा एंट्री का काम सिखाया जाएगा और अगले 5 दिन के अंदर हम डाटा एंट्री का पूरा काम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हम कंप्लीट करा देंगे। इसमें सबसे पहले आज पहला क्लास है, इसीलिए हम 2 बातें यहां पर से पहले क्लियर कर लेते हैं कि डाटा एंट्री होता क्या है। डाटा एंट्री उसे हम लोग कहते हैं जब कोई भी डाटा जैसे वो हो, जैसे कोई डाटा है जो पेज में लिखा हुआ है, पुराना है, लिखा हुआ है और उसे हमको कंप्यूटर पे चढ़ाना है या फिर कह लीजिए अपलोड करना है, तो उसे भी डाटा एंट्री का काम कहा जाता है। अब कई बार ऐसे में ये होता है कि किसी सॉफ्टवेयर में अपलोड करना होता है या फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई वेबसाइट है, उसमें फॉर्म की तरह खुला हुआ, उसमें हमें डाटा को अपलोड करना होता है। अब क्या है कि इसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप MS एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं, MS एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं और MS वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल होता है MS एक्सेल होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़फुल कौन होता है? तो MS एक्सेल होता है। MS एक्सेल में जितना अच्छा से डाटा एंट्री का काम किया जा सकता है, दूसरा और कोई सॉफ्टवेयर उसके कंपेयर में नहीं होता है। तो चलिए हम MS एक्सेल में डाटा एंट्री का काम बेसिक से लेकर के एडवांस तक सीखते हैं। आज डाटा एंट्री का पहला क्लास है और पहला क्लास में हम बेसिक से लेकर के हम चीज़ों को समझेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, वर्कशीट को कैसे सभी चीज़ों को मेंटेन करना होता है। चलिए आज के क्लास में सीखते हैं। तो डाटा एंट्री पे काम करने के लिए हमें पहले एक्सेल को ओपन करना होगा, जिसके लिए हम यहाँ पे कई सारे तरीके यूज़ करते हैं एक्सेल को ओपन करने के लिए। लाइक स्टार्ट बटन पर क्लिक करके ये जो लिस्ट होता है इसके माध्यम से हम ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं असेंडिंग में नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सेल है, तो हम यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे नीचे में सर्च है, तो हम यहाँ पे सर्च में जाएंगे, एक्सेल लिखेंगे और हमारे सामने में यहाँ पे एक्सेल एप्स एप्लीकेशन कर सकते हैं या फिर शॉर्ट में एप्स बोल सकते हैं, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो इससे भी हम एक्सेल ओपन कर सकते हैं। तीसरा एक तरीका और भी है, जैसे कि कीबोर्ड में एक बटन होता है विंडो बटन, तो विंडो के साथ जब हम R प्रेस करते हैं तो हमारे सामने में ना रन आता है, इसे हम रन कहते हैं। एक्सेल आप यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे ओपन है ना यहाँ पे, तो इसमें जाइएगा, आप एक्सेल लिख लीजिएगा और उसके बाद ओके बटन प्रेस कर दीजिएगा या फिर कह लीजिए कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये तो कुछ तरीका था जिसके माध्यम से हम एक्सेल ओपन करते हैं। जब एक्सेल ओपन करते हैं तो हमारे सामने में जो इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरह का होता है। अब देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है होम, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू, फिर यहाँ पे लिखा हुआ ओपन। ओपन का मतलब होगा कि अगर कोई फाइल पहले से बना हुआ है तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके कोई फाइल को चूज कर लीजिए कि जो भी आप ओपन करना चाहते कर सकते हैं। न्यू का मतलब हुआ आप नए फाइल बना सकते हैं। देखिए नया जो फाइल होता है या फिर कह लीजिए नया जो वर्क होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है ब्लैंक वर्क होता है और दूसरा होता है टेम्पलेट पे आधारित होता है। टेम्पलेट कहने का मतलब होता है कि आपके पास कुछ बना बनाया वो फॉर्मेट होता है जिसका यूज करके आप काम करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर से लिस्ट में देख रहे होंगे बहुत तरह तरह के इसमें आपको ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अलग अलग प्रकार के टेम्पलेट प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग करके भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें भी एक चीज़ आपको पहले हम समझा लेते हैं। इसमें देखिएगा जब आप ये टेम्पलेट लाइएगा तो इसमें भी कैटेगरी वाइज है। जैसे अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए या फिर आप यहाँ पे सर्च में जाके लिख भी सकते हैं बिजनेस। ठीक है, अगर बैक यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी टेम्पलेट आपको देखने को मिलेगा ये सभी आपको बिजनेस से रिलेटेड देखने को मिलेगा। ये पूरा जो आप टेम्पलेट देख पा रहे होंगे ये सभी बिजनेस से रिलेटेड है। लेकिन अगर आप चाहते हैं पर्सनली कुछ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो या फिर कह लीजिए कि आपको कैलेंडर वगैरह से रिलेटेड चाहते हैं तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कैलेंडर नाम का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे कैलेंडर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास जो ये ऑनलाइन सर्च करके जो टेम्पलेट दे रहा है ये कैलेंडर से रिलेटेड है। अब जितने भी तरह का चीज़ें आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे ये सभी कैलेंडर है। ठीक है, तो जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप इनमें से कर लीजिए। लेकिन हमें अभी ना बेसिक तरीके से सीखना है, हम पहले से कुछ नहीं जानते जो टेम्पलेट को हैंडल करेंगे, तो हम ना सब चीज़ एकदम नॉर्मली सीखना है, यानी कि बेसिक से सीखना है। तो ऊपर में आप यहाँ पर से देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर से लिखा हुआ ब्लैंक वर्कबुक। आप यहाँ पे नाम पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है ब्लैंक वर्कबुक। जो वर्कबुक होता है इसका मतलब होता है एक्सेल का फाइल। और हम ना इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें कि अगर हम सबसे ऊपर के बारे में बताएं तो ऊपर टाइटल वर्क आ जाता है। जब हम ये फाइल को जैसे हमें काम करनी है प्रोफेशनली, इसमें हमें काम करना ही है, तो हम इस फाइल को सेव करते हैं। तो जब भी जो भी फाइल को सेव करेंगे तो उसे उसका एक नाम देना होता है। तो जब नाम देंगे तो वही नाम ऊपर में टाइटल बार में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम जैसे इसे सेव करके दिखाते हैं कि सेव किया कैसे जाता है। इसके लिए करना क्या है, आपको यहाँ पे फाइल मेन्यू है, फाइल मेन्यू पे चले जाना है
और आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट मिलेगा। इस लिस्ट में से हमें सेव वाला पे क्लिक कर देना है। सेव वाले पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ब्राउजर पे चले जाएंगे। ब्राउजर पे जाने के बाद हम अपना जगह चूज कर लेंगे कि हमें फाइल को कहाँ सेव करनी है, ठीक है। तो हम फिलहाल अभी डेस्कटॉप पे करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप चूज कर लेंगे। अगर डेस्कटॉप के अंदर भी कोई फाइल है तो वो भी चूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये नॉर्मली डेस्कटॉप रहने देते हैं। यहाँ पर फाइल का नाम दिया हुआ होता है, तो हम यहाँ पे नाम अभी फिलहाल हम लिख देते हैं DEO, ठीक ना। DEO का मतलब होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। और यहाँ पर से हम यहाँ पर से वर्क लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक नाम दे दिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर वर्क, ठीक है। और यहाँ पे सेव एज टाइप में लिखा हुआ है एक्सेल वर्कबुक। आप इसे बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, लेकिन इसके बारे में आगे में आप समझिएगा कि क्या बदलना है और बदल करके रखना है फिर तो क्या रखना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं PDF नाम के भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम PDF भी चूज कर सकते हैं, लेकिन कब करना है, क्यों करना है, ये चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फाइनली जो था वो रहने देते हैं, एक्सेल वर्कबुक रहने देते हैं और यहाँ पे हम सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं। ऐसा करने के बाद आप ऊपर में देख सकते हैं ये नाम एक्सेल DEO वर्क नाम के यहाँ पर से आ गया, ठीक है। अब एक्सेल को अगर हम बेसिकली देखें तो इसमें देखिएगा आपके पास टेबल पहले से बना हुआ मिल जाता है। ये जो होता है एक्सेल में टेबल पहले से बना हुआ आ जाता है, जिसमें जो ABCD में लिखा हुआ देखते हैं इसे कहा जाता है कॉलम। यानी कि जो ऊपर से जो नीचे लाइनिंग होता है कुछ इस तरह से, ऊपर से नीचे इस तरह से जो लाइनिंग होता है इस तरह से आगे की ओर बढ़ते जाता है और ये दर्शाया जाता है आपको ABCD ऐसे करके दर्शाया जाता है। इस चीज को कहा जाता है हम लोग कॉलम। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा और ये पॉइंट को ना लिख भी लीजिएगा, जो भी चीजें आपको हम बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसे आप लिखते जाइएगा। तो इसे हम लोग कॉलम कहते हैं। तो बेसिकली ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरा है ये जो 1 है लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, या 3 जो लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ, इसे हम लोग रो कहते हैं। तो ये टेबल की तो टेंशन ही नहीं है, इसमें टेबल इतना सारा मिल गया। अगर आपको इस टेबल में या फिर कह लीजिए ये जो वर्कशीट है इस पे आप काम कर रहे हैं और आपको दूसरा वर्कशीट चाहिए, तो नीचे में आप आइए, यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा शीट 1। आप इसके जस्ट बगल में देखेंगे तो यहाँ पे एक प्लस का सिंबल होगा, आप इस पे क्लिक कर लीजिएगा, एक और सीट ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप एक अपने कॉपी में क्या करते हैं कि अपना एक मान लिया जैसे एक पेज को आप फिलअप कर लेते हैं, पूरा भर गया, या फिर कर लीजिए कि पूरा हम लिख लिया या फिर पूरा में काम कर लेते हैं, तो हम अगला एक पेज ओपन करते हैं। बिल्कुल वैसा ही है कि ये जो एक सीट है और उसके बाद फिर ये दूसरा सीट है, यानी कि पेज 1 है और पेज 2 है, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। फिर इसी तरह से प्लस प्लस क्लिक करते जाएंगे तो इसमें टोटल 256 सीट ओपन होगा, यानी कि 256 पेज ओपन होगा। हम समझने के तौर पे अगर हम पेज भी बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो सीट 1 है, सीट 2 है, अगर हम अपने चाहेंगे कि हम अपने काम के आधार पे हम इसका नाम रखें, ठीक है, यानी कि रखेंगे, मान लीजिए जैसे हम रखना चाहते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट का लिस्ट इसमें है और सीट 2 में है ऑफलाइन स्टूडेंट का लिस्ट है, ठीक है, इस तरह का हम कुछ करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो सीट 1 लिखा हुआ देख रहे हैं ना, इसे माउस से राइट क्लिक करेंगे इस पर, तो आपके पास ने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा। अगर हम शुरू से ऑप्शन के बारे में बताएं तो न्यू है, सॉरी इंसर्ट है, उसके बाद डिलीट है, रीनेम है। तो हम ये रीनेम वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये जो सीट 1 लिखा हुआ ये नाम सेलेक्ट हो जाएगा और हम इसका जो भी नाम रखना चाहते हैं, जैसे हम नाम रखना चाह रहे थे ऑनलाइन, ठीक है, स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर से ऑनलाइन स्टूडेंट रखें और इंटर बटन प्रेस कर दिए। अब आप सीट 2 पे भी जाइएगा तो इसका नाम देख सकते हैं कि ऑनलाइन ही स्टूडेंट है। अगर सीट 2 का भी नाम बदलना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे रीनेम लिखा हुआ है, या फिर आप इसी पर डबल क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आए तो डबल क्लिक भी अगर आपसे हो सकता है तो इस पर डबल क्लिक कर लीजिए और आप इसमें लिख लीजिए ऑफलाइन, ठीक है, स्टूडेंट। बात समझ में आया कि नहीं? तो एक सीट जो हो गया वो ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए हो गया और एक सीट जो हो गया ये ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए हो गया। ये नामकरण हम सिर्फ आपको करके बताएं, ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन ही रहेगा। इसके जगह पर आप मंथली वाइज भी अगर कुछ काम कर रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं। दूसरा हम आपको यहाँ पर से चीज़ें बताते हैं। जब हम आपको यहाँ पर बताएं कि ये जो ये कॉलम है और ये भी कॉलम है और उसी तरह से ये आपको जो बताइए रो है, ये भी रो है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जैसे डाटा हमें दिख रहा है वो वैसे ही रहे। इसमें थोड़ा सा बदलाव करना होगा हमें, ठीक ना। बदलाव कैसे करेंगे, जैसे सपोज कीजिए कि हम ऊपर में कुछ हेडलाइन लिखते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट बनाए तो हम यहाँ पर लिख देंगे नेम, ठीक है। नेम लिखने के बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं सिटी, यानी कि कहाँ से वो बिलोंग करते हैं या फिर कहाँ से वो हैं, ठीक है। तो नेम लिखें, सिटी लिखें, उसके बाद फिर लिख देते हैं कि वो कौन सा कोर्स कर रहे हैं, CORUSE, ठीक है, कोर्स यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फिर लिख देंगे कि वो मतलब किस डेट में एडमिशन लिए, तो डेट ऑफ एडमिशन लिख दिए। बस ऐसा ही एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने के लिए। तो हम ये चीज़ें यहाँ इतना हम चीज़ें लिख लिए। उसके बाद फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉल, मतलब कॉल इन्फॉर्मेशन के लिए फ़ोन, यहाँ पे फ़ोन नंबर भी आप इसे लिख सकते हैं। इस तरह से जाइए और यहाँ पर से फ़ोन नंबर लिख लीजिए। ऐसे कर करके आप एक चीज़ समझिए। इसमें 2 बातें आपको समझना है। जब देखिए हम यहाँ पे हैं सिटी वाले पे हैं, ठीक ना,
तो हम ना कीबोर्ड में टैब बटन प्रेस करेंगे। कीबोर्ड में एक बटन होता है जिसे कहा जाता है टैब बटन, ठीक है। तो जब हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो वो नेक्स्ट कॉलम में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? नेक्स्ट कॉलम। ये काम हालांकि हम एक बात बता देते हैं, माउस सॉरी कीबोर्ड में जो नेविगेशन बटन होता है ना चार, जो आप अपने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इससे भी हम राइट वाला प्रेस करके भी हम आगे बढ़ सकते थे, लेकिन दोनों में आपको एक फर्क समझाते हैं, जिससे समझिएगा फर्क क्या है। हम ना यहाँ पे हैं नेम वाले ऑप्शन पे और एक टैब प्रेस कर रहे हैं, फिर सिटी में गए, फिर टैब प्रेस किए और फिर कोर्स में गए, फिर टैब प्रेस किए, फिर डेट ऑफ एडमिशन में गए और फिर टैब प्रेस किए, तो हम यहाँ पे कहाँ आ गए? तो फ़ोन नंबर वाले में आ गए। और इतना करने के बाद जब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ना ये कर्सर क्या होगा ना कि ये नेम वाले कॉलम के जस्ट नीचे आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर इंटर प्रेस किए, कहाँ चला गया? नेम वाला कॉलम के नीचे आया कि नहीं? लेकिन अगर हम यहाँ पर नेम वाले में हैं और कीबोर्ड का जो नेविगेशन बटन होता है जिसे हम लोग कहते हैं राइट एरो बटन, तो अगर वो राइट एरो बटन प्रेस करके बी वाला में गए, यानी कि सिटी वाला में गए, फिर यहाँ सी कोर्स वाले में गए, फिर डेट ऑफ एडमिशन वाला में गए, फिर फ़ोन नंबर, उसके बाद जब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे ना तो ये नेम के नीचे नहीं आएगा बल्कि फ़ोन नंबर के ही नीचे आ जाएगा। आप यहाँ पर से देख सकते हैं, आया कि नहीं? तो ये चीज़ें आपको समझना जरूरी है। आपको लेके इसको जानना क्यों जरूरी समझाते हैं। जैसे हम देखिए यहाँ पे लिखते हैं नाम अपना, ठीक है, तो मान लिया हम यहाँ पे अपना नाम ही लिखते हैं, राहुल कुमार लिखे और टैब बटन प्रेस करके नेक्स्ट में गए, ठीक है। हम यहाँ पे सिटी में पटना लिख दिए, फिर कोर्स में लिख देते हैं ADCA, ठीक है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख दिए ADCA। और यहाँ पर हमें जैसे डेट ऑफ एडमिशन देना है और सपोज कीजिए कि वो आज ही का डेट है, तो यहाँ पे एक शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। आपको लिखना नहीं है यहाँ पर 6 तारीख है 8वां महीना, तो ऐसे लिखना नहीं है, ठीक है। ये काम आप तब कीजिए जब कोई भी डेट आगे का हो या फिर बैक डेट हो, ठीक ना। जब सेमी डेट हो तो यहाँ पे एक शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। तो कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस कर लीजिए और L के जस्ट बगल में सेमीकोलन बटन होता है उसे प्रेस कर दीजिए, तो ये खुद से लिखा जाएगा 6/8/2023। मतलब अभी जो आज करेंट डेट है वो 6 तारीख 8वां महीना 2023 है, तो वो चीज़ें पता चल जाएगा। फिर टाइप प्रेस की हम नेक्स्ट में गए, हम यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख देते हैं, एग्जाम्पल में 01 है, इस तरह से कर करके कुछ भी हम 10 अंक का यहाँ पे डिजिट हम डाल देंगे, फिर टाइप प्रेस करके हम नेक्स्ट में चले गए। बस समझ में आया कि नहीं? इस तरह से हो गया। अब क्या है कि ये इस तरह से तो हम लिख लिए। अब इसमें देखिएगा, इसमें जो राहुल लिखे थे, राहुल कुमार लिखे थे, तो कुमार सही से नहीं आ रहा, यानी कि ये जो कॉलम है ये कॉलम के साइज मतलब कम है अपेक्षा ये जो इसमें कैरेक्टर लिखा हुआ उसके अनुसार से। तो इसमें करना क्या होगा, इसे हम लोग रीसाइज करते हैं। इसे क्या कहते हैं? रीसाइज। रीसाइज दो तरह से हम लोग करेंगे। एक तो हम लोग ये करेंगे कि मैनुअली कर लेंगे कि हाँ भाई हमें कितना चाहिए, ठीक ना। दूसरा है कि ऑटोमेटिक चाहिए हमें, कि यानी कि जो भी उसमें सबसे बड़ा वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, जैसे ए नंबर कॉलम को बड़ा करना है तो आपको ए वाले कर्सर यहाँ पे ए वाला कॉलम पे कहीं पर भी कर्सर क्लिक कर लेना और ए के जस्ट बगल में यहाँ पे लाइनिंग आपको दिखेगा। अपना माउस का अपना कर्सर उस जगह पे ले जाएंगे ना तो आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट का एरो बना, उस पर क्लिक करके रखिएगा, यानी कि प्रेस करके रखिएगा और राइट की ओर ड्रैग कीजिएगा। इस तरह से खींच रहे हैं तो अब जैसे खींचे तो आप देख सकते हैं इसके जगह मिल गया। दूसरा, अगर हम ये काम नहीं करते तो सिंपल ये करते हैं कि ये लाइन पे जाते हैं और यहाँ पे डबल क्लिक कर देते तो इसमें ऑटो एडजस्ट ले लेता। लेकिन अगर ऑटो एडजस्ट लेता तो इसमें एक चीज़ और प्रॉब्लम होता। जैसे देखिए अभी यहाँ पे राहुल कुमार लिखे तब तो सही एडजस्ट हो गया, लेकिन हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं जैसे धर्मेंद्र कुमार। अब यहाँ पर से देखिए कि कॉलम का साइज क्या हो जा रहा है, ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, मतलब सॉरी ये जो नाम का जो है ना वो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। तो हम इसके लिए करेंगे क्या, एक बहुत बेसिक टर्म सीख लीजिए। अगर आपको कॉलम की साइज बढ़ानी है तो आप यहाँ पर से इस तरह से खींच के बढ़ा लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर कॉलम का साइज नहीं बढ़ाना है, आप चाहते ये जो नाम है ना ये नाम ही श्रिंक हो जाए, मतलब फिट हो जाए उसी के अंदर, तो अपना ये डाटा को पहले पूरा इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद एक लंबा सा लिस्ट आ जाएगा, इसमें आपको मिलेगा एक फॉर्मेट सेल नाम का ऑप्शन। तो फॉर्मेट सेल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। आप देख सकते हैं नंबर अलाइनमेंट लिखा हो, तो हमें अलाइनमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। अगर हम ये नहीं करते, राइट क्लिक करके फॉर्मेट नहीं करते हैं, तो हम ये सेलेक्ट करके यहाँ पर से देखिए ऊपर में जाइएगा, यहाँ पे अलाइनमेंट वाला पे क्लिक कर लीजिएगा, इससे भी आ जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ श्रिंक टू फिट है ना लिखा हुआ, आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके प्रेस करेंगे, अब देख सकते हैं कि यहाँ पर राहुल कुमार सही है पर धर्मेंद्र कुमार क्या है अपने आप यहाँ पर से छोटा हो गया। एक बात का और गौर कीजिएगा, जब राहुल कुमार पे यहाँ पे कर्सर क्लिक किए तो ऊपर में देख सकते हैं कि इसका फॉन्ट साइज भी 11 ही दिखा रहा। उसके जस्ट नीचे वाला पे भी क्लिक करते हैं तो उसका भी फॉन्ट साइज क्या
मतलब 11 ही दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंटेंट है ना वो कंप्रेस हो रहा है, फॉन्ट साइज कम नहीं रहा है, कंप्रेस हो जा रहा है। तो आप ये भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको कॉलम की साइज बढ़ानी नहीं पड़ेंगे, ये खुद से ही एडजस्ट होते चला जाएगा। अगर आप सपोज कीजिए कि अगर ये कॉलम का साइज बढ़ाते हैं तो धर्मेंद्र कुमार का जो वर्ड लिखा हुआ ना वो अपने आप देख सकते हैं उसका साइज क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है, देखिए कर रहा है ना। तो इस तरीके से आप करा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका साइज मतलब मान लिया जैसे हम कम करते हैं, जैसे हम राहुल कुमार लिखा उसका भी आर तक हम कैप्चर कर लेते हैं, तो वो भी देख सकते हैं कि शब्द पहले से छोटा हो गया। तो इस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। हम फिर उसी प्रकार यहाँ पर जैसे लिख देते हैं, कोई और नाम यहाँ पर से लिख देते हैं। जैसे हम यहाँ पर से गए और यहाँ पर एक और शब्द मान लिया हम यहाँ पर से लिख दिया। अब यहाँ पर से जब हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपने आप वो बाहर चला जा रहा है, लेकिन इंटर प्रेस करेंगे तो अपने आप कंप्रेस हो जाएगा, हो गया ना। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि इसका यूज़ क्यों करना है। अगर नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, फिर से फॉर्मेट सेल पे चले जाइए और फॉर्मेट सेल पे यहाँ पे श्रिंक वाला पे क्लिक किए थे तो क्लिक हटा दीजिए, देन ओके प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं कि सब बाहर आ रहा है और उसके बाद फिर आपको इस तरीके से बड़ा कर करके आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लिया ये जो डाटा हम यहाँ बनाए या फिर कह लीजिए जो लिखे हैं, तो इसमें एक चीज़ें हैं कि ऊपर में हम ना टाइटल नहीं दिए हैं क्या, ऊपर में टाइटल नहीं दिए हैं, तो हम टाइटल देना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि ऊपर में एक रो और हमें छोड़ करके रखना चाहिए। तो इसके लिए दो तरीका। पहला तरीका तो हम यहाँ पे एक बेसिक तरीका है जो सब कोई के दिमाग में आता है। तो यह तरीका यह है कि आप इस डाटा को पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए और ना ये जो लाइनिंग होता है ना उस पर आप कर्सर क्लिक करके एक नीचे की ओर खींच दीजिए, या फिर कह लीजिए कि आप ये डाटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स से कट कर लीजिए और नीचे पे क्लिक करके कंट्रोल भी प्रेस कर दीजिए, सब डाटा नीचे आ जाएगा। लेकिन ये तरीका उतना अच्छा नहीं है और ये फिर बड़े डाटा के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत का चीज़ है। तो इसके लिए सबसे आसान जो तरीका है वो ये आपको हम बताते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको इसके ऊपर में आपको एक रो क्रिएट करनी है, तो आप सिंपल क्या कीजिए कि ये जो 1 लिखा हुआ है ना इस पर आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह के फीचर्स आ जाएगा जिसमें कि इंसर्ट लिखा हुआ होगा। आपको इंसर्ट पे क्लिक कर देना, आप खुद से देख सकते हैं कि ऊपर में एक रो क्रिएट हो गया। और हम ना ये रो को हम चाहते हैं कि इसमें कुछ टाइटल लिखे, तो इसके लिए ऐसे नहीं लिखा होता है। इसके लिए आपको करना क्या है, पहले ये डाटा को 1 नंबर रो, 2 नंबर यानी कि ए और बी, सी, डी, ई, इतने सारे हम रो को क्या किए, या फिर कह लीजिए कॉलम को यह कह सकते हैं, या फिर सेल को आप सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप होम मेन्यू में देखिएगा यहाँ पर अलाइनमेंट वाला में मर्ज एंड सेंटर लिखा हुआ होगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो बीच का जो लाइनिंग होता है ना वो गायब हो जाएगा। और आप इसमें यहाँ पर से कुछ भी टाइटल वगैरह आप यहाँ पर से लिख सकते हैं, एजुकेशन ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन यहाँ पर से, या फिर लिख देते हैं वरण्यम एजुकेशन। ठीक है, अब इतना प्रेस कर दिए, ये आ गया। अब क्या ये अच्छा नहीं लग रहा है तो इसे थोड़ा हम सजाना चाहेंगे, तो सजाने के लिए करना क्या होगा, जैसे हमें ये इसको हम सजाना है सबसे पहले, तो हम इसे सेलेक्ट क्लिक कर लेंगे इस पर, और जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम इस पर क्लिक किए, सेलेक्ट हो गया। अब ना हम इसमें एक चीज़ दिमाग में एक बात आ गया, थोड़ा सा यहाँ पर से हम थोड़ा सा क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं कि ये जो वरण्यम एजुकेशन लिखें, कॉमा देकर के हम यहाँ पर पटना लिखना चाहते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे। तो इसके 2 तरीके होते हैं। देखिए आप ना 3 तरीका होता है, तीनों हम आपको बता देते हैं। 2 तो मतलब होता है माउस के और एक होता है कीबोर्ड से। ठीक है, इसीलिए हम पहले 2 बोल दिए, फिर आपको हम 3 बता देते हैं कैसे होता है। जैसे देखिए इसमें आपको इसे एडिट करनी है, तो सबसे पहले हम दोनों माउस से का तरीका सीख लेते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कर्सर काम करने लगा, और फिर यहाँ पर से मतलब उस पर जा करके डबल क्लिक करेंगे तो एडिट हो जाएगा। फिर कॉमा दे करके यहाँ पे लिख देते हैं पटना, फिर इंटर प्रेस करिए। एक तरीका था। दूसरा है कि मान लें पटना को हटाना, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, ये हम पहले सीख चुके हैं। दूसरा क्या तरीका है, आप इस पर क्लिक कर लीजिए, ऊपर में देखिएगा फार्मूला बार होता है, इसे क्या कहा जाता है, फार्मूला बार। ठीक है, ये चीज़ें फार्मूला बार कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब फार्मूला बार का काम क्या होता है ना कि जब हम भी किसी भी सेल पे कर्सर क्लिक करते हैं तो वो सेल को एडिट करता है। ठीक है, या फिर उस सेल को कंटेंट को दिखाता है। तो जैसे हम इस सेल पे क्लिक किए तो आपको इसमें दिखा रहा है कि वरण्यम एजुकेशन पटना लिखा हुआ है। हम ऊपर में भी जाकर के इसे हम यहाँ पर से इजी वे में मिटा सकते हैं। बात समझ में आया, फिर इंटर प्रेस कर देंगे। तीसरा तरीका है इसे एडिट करने का, आप अपने माउस के कर्सर से इस पर क्लिक कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप मूव करना चाहते हैं तो जो कीबोर्ड में 4 एरो बटन होता है उसे मूव करके ऊपर चले जाइए। फिर यहाँ पे कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस कीजिए, F2, सिर्फ F2। ठीक ना, F2 प्रेस करने से एडिट होता है। फिर कॉमा लगाइए और यहाँ पर पटना लिख दीजिए। समझ गए होंगे। अब इसे थोड़ा हम डिज़ाइन करना चाहते हैं या फिर कह लीजिए फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो फॉर्मेटिंग कहाँ किससे जाता है इस चीज़ को समझ लीजिए पहले। ठीक है, होम मेन्यू में जाने के बाद सेल को सेलेक्ट करने के बाद होम मेन्यू में जाते हैं, और होम
मेन्यू में जाने के बाद अब हम यहाँ पर से फ़ॉन्ट ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप का जो वर्क होता है या फिर कह लीजिए जो ऑप्शन होता है उसको हम अप्लाई करते हैं, तो उसी चीज़ को कहा जाता है फॉर्मेटिंग करना। जैसे देखिए हम इसे सेलेक्ट किए और यहाँ पर फ़ॉन्ट दिया हुआ कैलिब्री, हम चाहते हैं कि कोई दूसरा फ़ॉन्ट रखें, तो हमारे पास फ़ॉन्ट बहुत सारा है, हम यहाँ पर से कोई दूसरा फ़ॉन्ट चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर से देख सकते हैं बहुत तरह का फ़ॉन्ट है, सपोज़ कीजिए हम ये फ़ॉन्ट चूज़ कर लेते हैं। हम एज ए एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहे हैं कि बहुत सारा फ़ॉन्ट है, हम यहाँ पर से कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर से ये चूज़ कर लिए और इंटर प्रेस कर दिए, तो इसे कहा जाता है फ़ॉन्ट चेंज करना, ठीक है। बट इसके बगल में जो 11 लिखा हुआ है इसे कहा जाता है फ़ॉन्ट साइज। अब ये फ़ॉन्ट किसे कहते हैं, जैसे देखिए ये जो वरेण्यम एजुकेशन लिखा हुआ है, ये जो लिखने का जो साइज है ना उसी को कहा जाता है फ़ॉन्ट साइज। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर तो नाम लिखा हुआ है, इसके बगल में साइज है, तो अभी साइज कितना 11। इसके बगल में एरो बटन होता है, उस पर हम क्लिक करते हैं और 8 से लेकर के 72 तक फ़ॉन्ट साइज हमें सेट करने का ऑप्शन देता है। लेकिन कुछ ऐसे नाम में या फिर कहिए कुछ ऐसे नंबर भी हैं वो इसमें हमें सेट करना है बट है नहीं दिया हुआ, तो इसके लिए हमें करेंगे क्या, तो इसमें करना होगा डायरेक्ट हम इसमें टाइप, जैसे हमें 15 रखना चाहते हैं तो 15 लिख करके इंटर प्रेस कर देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे सेट हो गया। दूसरा ऐसे अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं, आई वाला पे क्लिक करेंगे इटैलिक हो जाएगा, देख सकते हैं हल्का हल्का ये मूव कर रहा है, ठीक है। यू वाला पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं अंडरलाइन हो जा रहा है, ठीक है। और इसके बगल वाला पे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर होगा। उससे पहले हम यहाँ पर कलर अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर से गए, ये इसके बगल में फिल कलर है। फिल शब्द होता है जब भी कोई बॉक्स में हम लोग कलर करते हैं उसे फिल कहा जाता है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी है। ये जो एक सेल है वो तो एक बॉक्स की तरह ही है, तो हम इसी पे यहाँ पे एरो बटन पे जाते हैं और जो भी कलर हम चूज़ करना चाहेंगे यहाँ पर से फिल कलर में हम वो कलर यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब देख सकते हैं ये जो पूरा सेल है या फिर पूरा बॉक्स अप है अब वो कलर में अप्लाई हो गया। अब इसमें यह है कि जो वरेण्यम एजुकेशन लिखा हुआ है इसका हम कलर बदलना चाहते हैं, तो उसी के बगल में यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर दिया होता है, आप कलर चूज़ कर लीजिए, जो भी कलर से आपको चेंज करनी है आप वो कलर यहाँ पर से अप्लाई कर सकते हैं। अगर इतने में से कलर पसंद ना आए तो मोर कलर में चले जाइएगा, आपके पास यहाँ पे कलर ग्रेडिंग आ जाएगा। आप जो भी क्लिक करना चाहते हैं करके यहाँ से ओके प्रेस कर दिया, आप देख सकते हैं इस तरह से अप्लाई हो गया। इसके बाद फिर आप यहाँ पर से जो आप नेम देख रहे हैं, यहाँ पे सिटीज़ देख रहे हैं, इस सबको एडजस्ट करना चाहते हैं, आप इस डाटा को पहले सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से और अलाइनमेंट ग्रुप में आ जाइए। अलाइनमेंट ग्रुप में आपको टोटल एक्सेल के अंदर 6 अलाइनमेंट मिलता है। अलाइनमेंट क्या होता है इस चीज़ को बेसिकली हम समझा देते हैं पहले। अलाइनमेंट होता है पोजीशन, जैसे अगर एक बॉक्स है, जैसे हम यहाँ पर से एक अलग सेल में आ जाते हैं, यहाँ पर से देखिए एक बॉक्स है, ठीक है, इसका हम सेल कहते हैं, ठीक है। हम इसका साइज थोड़ा विड्थ में भी ज़्यादा कर लेते हैं और नीचे से यहाँ पे हाइट में भी थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। अब हम इसमें लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम द, ठीक है। अब द लिखें तो ये पे इस बॉक्स के कौन सा साइड है, तो हम इसे बताना होगा इस बॉक्स के लेफ्ट और बॉटम में है, मतलब लेफ्ट साइड है और बॉटम यानी कि नीचे है। जब हम अलाइनमेंट में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 6 फीचर्स हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि जो नीचे में जो फीचर्स है ये लेफ्ट से राइट की ओर एडजस्ट कराता है या फिर कह लीजिए राइट से लेफ्ट की ओर, यानी कि विड्थ में, चौड़ाई में, ठीक है। तो अभी हम लेफ्ट साइड पे क्लिक किए हो तो लेफ्ट है, बट अगर ये बीच वाला यानी कि सेंटर पे क्लिक कर देंगे देखिए बीच में आ जाएगा, बट राइट वाला पे क्लिक कर देंगे देख सकते हो उस सेल के राइट साइड में चला जाएगा। अब ऊपर से नीचे भी तो हाइट है, तो इसके लिए 3 अलग से ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें यहाँ नीचे वाला है तो तभी ये सेल के नीचे है। अगर मिडिल वाला पे क्लिक कर देंगे तो मिडिल भाग में चला जाएगा, अगर ऊपर वाले पे क्लिक कर देंगे तो टॉप भाग में चला जाएगा। अब हम इसे सेंटर भी कर सकते हैं, इस तरीके से मिडिल भी कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को सिखाने के लिए हम आपको यहाँ पे बताएं कि यह जैसे हम सेल है इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेंटर वाला पे क्लिक कर देंगे तो वो जो बॉक्स है ना उसके बीच में सभी मतलब यहाँ पे नाम आ गया। अगर अभी हम इसे कोई कलर से भी करना चाहेंगे तो वो भी हम कर सकते हैं, अदरवाइज अगर बॉर्डर लगानी हो तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले ये डाटा को इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर से ना जब हम अंडरलाइन पढ़ाए थे इसके बगल में यहाँ पे बॉर्डर नाम का ऑप्शन है, एरो बटन पे जाएंगे देख सकते हैं बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट और राइट और इसके बाद ऑल बॉर्डर, तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इस तरह से ये लाइनिंग आ गया। तो ये बॉर्डर क्यों जरूरी होता है इस चीज़ को हम आपको पहले समझा देते हैं, ये समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। देखिए हम बॉर्डर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही अप्लाई किए हैं, मतलब अगर हम इसे नाम के आधार पर बताएं तो राहुल, धर्मेंद्र, रोहित लिखे, 1-2 नाम इसमें हम और लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर से ठीक इस तरह से हम यहाँ पर से टाइप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर से लिख देते हैं सौरभ कुमार, यहाँ पर से, ठीक है। इस तरह से हम नाम लिख दिए और एग्जाम्पल में यहाँ पे AS दे दिए, ठीक है, मतलब S पूरी आपने आ गया, हम यहाँ पे B दे देते हैं, ठीक है, ABCD इस तरह लिख दी। तो जितना तक हम डाटा लिखे हुए हैं या फिर कह लीजिए जितना तक हमें टेबल अप्लाई किए हैं, जब हम प्रिंट करेंगे तो टेबल हमें उतना तक ही देखने को मिलेगा। प्रिंट कैसे किया जाएगा, आप फाइल मेन्यू पे चले जाइए,
या आप यहाँ पे प्रिंट नाम के ऑप्शन पे इस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपके सामने में यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू शो करेगा। प्रिंट प्रीव्यू ये होता है कि प्रिंट करने से पहले आपको दिखाता है कि कैसा आने वाला है। तो देखिए इस तरह का, तो जबकि उतने अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए देख सकते हैं कि बाकी के जो डाटा है ना पूरा ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है। जितना में हम बॉर्डर अप्लाई किए तो उतना ही में दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ बताते हैं। और ये जो हम ना प्रिंट वाला ऑप्शन लाए, ये दो तरीके से आप ला सकते हैं, ठीक है। एक तो कंट्रोल के साथ आप F2 प्रेस कीजिए, उसे प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं, तो उसे भी ला सकते हैं। और नए वर्जन अगर है 2016 या 2019 का, तो Ctrl+P प्रेस करने से भी ये वर्जन, ये ऑप्शन या फिर कहिए ये फीचर्स आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए ये जो बॉर्डर अप्लाई किए हैं, ये बॉर्डर उतना दूरी तक ही आएगा जितना दूरी तक हम यहाँ पे मतलब ये बॉर्डर अप्लाई करेंगे उतना दूर में वो प्रिंट में आएगा, ठीक है। अगर हम बॉर्डर अप्लाई नहीं करेंगे तो वो प्रिंट में नहीं आएगा। जैसे हम यहाँ पर से जाते हैं और ये डाटा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर से यहाँ पर जा करके नो बॉर्डर कर देते हैं। अब हम Ctrl+F2 करके देखेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर से किस तरीके से आया। तो ये बॉर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अभी आपको इतना तक तो समझ में आ गया होगा बेसिकली। अब इससे आगे का जो वीडियोस में, मतलब आगे का क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अगले मतलब टॉपिक के बारे में, कि इससे आगे का एडवांस का काम कैसे किया जाता है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही तक ही है। अगर इतना में आपको बेसिक नॉलेज हो गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद वीडियो को दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। अगर इसमें कोई तरह का डाउट रहा होगा इतना काम करने में तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप हमें इस मतलब एक हेल्प के तौर पे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगले क्लास में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से चीज़ें जानेंगे, उसके लिए ज़रूर आप वीडियो देखिएगा।